गुड आफ्टरनून। चलिए, तो लगभग लोग आ चुके हैं ऑनलाइन। क्लास शुरू करते हैं और आज हम लोगों को आज हम लोगों को वर्किंग कैपिटल, तो चलिए, या फिर चैप्टर को बुक में जो चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दोनों बात एक ही है। अब हम लोग आते हैं पॉइंट में सीधा। वर्किंग कैपिटल आप लोग बहुत पढ़े हैं क्लास 12th में। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, किन्हीं को याद है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू? अगर याद ना हो तो हम थोड़ा याद कराएं। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब याद आ गया? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, बहुत अच्छा। देखिए, एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट किया क्यों जाता है? कभी भी कोई बिजनेस में, बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस हो, जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन का काम करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन का काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, उनका कहना है कि वर्किंग कैपिटल जो है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ही वर्किंग कैपिटल है, ये कुछ स्कॉलर्स का कहना है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम लोग, बहुत सही जा रहे हैं आप लोगों को, मतलब याद था करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा कितने मेथड्स हैं जो मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, किन मेथड्स से मैनेजमेंट किया जाता है। आप लोगों को हम डायरेक्ट बताते हैं। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल को पता लगाते हैं। साउंड सभी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या सिर्फ एक बंदे को ही सिर्फ आवाज नहीं मिल रहा? थोड़ा बताइए। वीडियो दिख रहा होगा, साउंड का क्या कंडीशन है? साउंड मिल रहा है सब कोई को? जिनको साउंड नहीं आ रहा वो एक बार यूट्यूब को ऑफ कीजिए, फिर ऑन कीजिए। ओके, रिफ्रेश कीजिए। अब देखिए, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, कितने टाइप से वर्किंग कैपिटल को फाइंड किया जाता है। सबसे फर्स्ट, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का हिंदी क्या होता है, या फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा बताइए आप लोग, तब तक हम पूरा लिखते हैं इसको। फोरकास्टिंग ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी मेथड। फोरकास्टिंग का ऐसे इसको हम लोग अनुमान कह सकते हैं।
ठीक है, अनुमान, फोरकास्टिंग मतलब अनुमान। मौसम विभाग क्या करता है? अनुमान लगाता है ना कि कल मौसम कैसा होगा, वही है फोरकास्टिंग ऑफ सीए एंड सीएल मेथड। दूसरा है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। थर्ड है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। फोर्थ है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। और फिफ्थ होता है कैश फोरकास्टिंग मेथड। ठीक है, ये 5 मेथड्स हैं वर्किंग कैपिटल फाइंड करने के लिए। ये 5 मेथड्स हैं। हम लोगों को सबसे पहले इस मेथड को लेकर के अभी आगे बढ़ना है, और जैसे जैसे हम लोगों को न्यू मेथड्स मिलता जाएगा उसके बारे में डिस्कशन करते जाएंगे। तो आज हम लोग लेकर के चलते हैं फोरकास्टिंग ऑफ सीए एंड सीएल मेथड। आप लोगों को जो क्वेश्चन सेंड किया गया था उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फोरकास्टिंग ऑफ सीए एंड सीएल मेथड का ही क्वेश्चन है। उससे पहले, क्वेश्चन से पहले एक और पेज होगा। उस पेज में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है, वो एक प्रारूप कह सकते हैं उसको, कि कौन कौन सा आपका करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन सा आइटम आएगा और कौन कौन सा करंट लायबिलिटी के अंडर में आता है। तो वो पेज आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, हम बस रैपिडली उसको पढ़ देते हैं, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। करंट एसेट्स में देखिए, उस पे जो फॉर्मेट था उस पे ये पिक भले आप लोगों को ना दिखे, बट हम इसको यहाँ पे सामने रख देते हैं। ये हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को ब्लर दिखे, बट आप लोगों के पास फोटो है इसका, इसलिए हम इसको सामने रखे हैं। ये पिक आप लोगों को सेंड किया गया था। फॉर्मेट स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें करंट एसेट्स में है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, of receivables, payments in advance if any, balance of cash required to meet day to day expenses or others if any। इसी तरह इसमें sundry creditors, लेग इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कुछ देर हो जाना, जैसे आज पेमेंट करना था लेकिन कुछ मंथ या कुछ डेज बाद पेमेंट किया जाएगा, वही लेग इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, अदर्स इफ एनी। फिर क्या किया जाता है, नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, यानी कि ये टोटल करंट असेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटी, ये हम लोगों का नेट वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। इसमें एक और चीज होता है, एड प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसीज। कंटिंजेंसीज क्या है? आकस्मिक खर्चों के लिए प्रोविजन करना, कि फ्यूचर में हो सकता है किसी तरह का आकस्मिक खर्चा हो जाए। ये हम पहले आप लोगों को बता दिए कि ये क्लियर नहीं दिखेगा, इसलिए इसका फोटो पहले भेज दिए थे ग्रुप में आप लोगों को, ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हमको पता है। इसमें ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसीज। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितना परसेंट आपको कंटिंजेंसीज प्रोविजन करना है। एक चीज ध्यान रखना है, आप लोगों को बताएं हम, डेटर्स का कैलकुलेशन, डेटर्स, इसमें ई लग गया है जो कि गलत है। डेटर्स को हमेशा
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कैलकुलेशन करेंगे। यानी डेटर्स का जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो उसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ करना है। और अगर क्वेश्चन में साफ साफ ये क्लियर कह देता है कि डेटर्स को इफ अगर क्वेश्चन में कहता है कि सेलिंग प्राइस के साथ कीजिए, तो हम लोग डेटर्स का कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस के साथ करेंगे। और एक चीज थोड़ा है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन हमेशा रॉ मटेरियल के साथ किया जाएगा। इसको अगर इंग्लिश में आप लोग लिखना चाहते हैं तो कैलकुलेशन विथ रॉ मटेरियल लिख सकते हैं। यहाँ पे जगह है ही नहीं इसलिए हम लिख नहीं रहे, छूट गया। कैलकुलेशन विथ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के साथ कैलकुलेट किया जाएगा, रॉ मटेरियल के साथ कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में रॉ मटेरियल नहीं हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ ही इसको कैलकुलेट कर दिया जाता है। इसको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में रॉ मटेरियल दिया हुआ नहीं हो तो क्रेडिटर्स को भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ कैलकुलेट किया जाएगा। डेटर्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ कैलकुलेट किया जाता है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है तो इसको हम लोग, अगर क्वेश्चन पे साफ साफ कह देता है तो सेलिंग प्राइस के साथ हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है डेटर और क्रेडिटर्स को फाइंड करना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी हम लोग बनाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में। उम्मीद है ये क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग डायरेक्ट। एक क्वेश्चन आप लोगों को बना करके अभी बताते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में इंफॉर्मेशन था, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, ऐसे भी ये इंग्लिश में समझ में आएगा, हिंदी में ये क्वेश्चन समझ में नहीं आना है, हम हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे आप लोगों को। प्रिपेयर एन एस्टिमेट ऑफ वर्किंग रिक्वायरमेंट, आपको क्या एस्टिमेट तैयार करना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न। ये ट्रेड के कंसर्न से किया जा रहा है। प्रोजेक्टेड एनुअल सेल्स 4 लाख यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 8 रुपया, 8 रुपीज, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। एक बात और ध्यान रखिएगा, वर्किंग कैपिटल में प्रॉफिट को इग्नोर किया जाता है हमेशा। इसको कहीं पे नोट्स आप लोग कर लीजिए, वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करते टाइम प्रॉफिट को इग्नोर किया जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स 25%। एवरेज क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर, यानी कस्टमर को अगर आप क्रेडिट पीरियड अलाउड कर रहे हैं, मतलब डेटर्स कस्टमर को उधारी अलाउ करना, डेटर्स। और एवरेज क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर्स, सप्लायर्स से अगर आपको उधारी का कुछ टाइम पीरियड मिल रहा हो कि आप 4 महीना बाद चुकाइए, 6 महीना बाद चुकाइए, यानी कि ये क्रेडिटर्स के बारे में बात हो रहा है। और इंफॉर्मेशन ये है, एवरेज स्टॉक होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ सेल्स रिक्वायरमेंट 12 वीक्स। फर्स्ट था आप लोगों का अलाउड टू कस्टमर 8 वीक्स, अलाउड बाय सप्लायर्स 4 वीक्स, और एवरेज स्टॉक होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ सेल्स रिक्वायरमेंट 12 वीक्स, यानी कि बिक्री की मांग की शर्तों में स्टॉक 12 वीक।
स्टॉक जो रहता है आपके पास वो 12 महीना रहता है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोगों को जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बनाना है ये प्रेजेंट के लिए नहीं बनाना है, ठीक ना। आप क्या कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, ये अनुमान पे बनेगा। और सेवेंथ इंफॉर्मेशन है अलाउड 10% फॉर कंटिजेंसीज। कंटिजेंसीज के बारे में भी एक टर्म आएगा, इसको हम आप लोगों को आगे चलकर बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ऊपर लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इधर हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, इसको रुपया का सिंबल यहाँ पे डाल दीजिए। अब देखिए करना क्या है, आप लोग बैलेंस शीट बनाते थे, उसमें सबसे पहले आप लोग तो खैर लायबिलिटी लिखा करते थे, बट असेट्स वाला में ये सेकंड में आता था करंट असेट्स। पहले आप लोग इस तरह से करंट असेट्स लिख लेंगे। करंट असेट्स तो लिख लिए, हम नीचे में एक वर्किंग नोट कर रहे हैं, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट्स क्यों कर रहे हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल में आप लोग इसको अभी कीजिएगा अगर नोट्स जब, तो इसको इसके ऊपर में कर लीजिएगा, करंट असेट्स के ऊपर में। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन यह था प्रोजेक्टेड एनुअल सेल्स। सो सेल्स कितना, 4 लाख यूनिट और इसका रेट है 8 रुपया, यानी कि सेल कितना किए थे टोटल, 32 लाख रुपया का। इसी क्वेश्चन में कहता है प्रॉफिट 25%, तो 32 लाख, ये शायद मेरा 3,20,000 हो रहा है, यहाँ पे एक जीरो छूटा हुआ है, छोटा सा हम जीरो डाले हैं। 3 लाख, ये 32 लाख है, इंटू 25/100 इज इक्वल टू 8 लाख, 8 लाख। ठीक है, 8 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ है। अब थोड़ा ये बताइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या होता है, सेल्स माइनस प्रॉफिट। तो 32 लाख माइनस 8 लाख इज इक्वल टू 24 लाख, यानी कि 24 लाख रुपया का आप माल बेचे थे 8 लाख का प्रॉफिट में। बेचे नहीं थे, बेचना है, एक अनुमान है, इसको बेचना है। तो बेचना है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन था डेटर्स, डेटर्स, डेटर डेटर्स कहता है क्वेश्चन में कि एवरेज क्रेडिट पीरियड अलॉट टू कस्टमर्स 8 लाख। तो डेटर्स का कैलकुलेशन हम लोग किससे करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना का आया हुआ है, 24 लाख रुपया का। तो यहाँ पे हम लोग 24 लाख इंटू उसको कितना छूट दे रहे हैं, कितना, या फिर कह सकते हैं उसको कितना मंथ का टाइम दे रहे हैं कि आप इतना दिन में चुकाना। डेटर्स के लिए कहता है 8 वीक्स। एक साल में कितना हफ्ता होता है, वीक्स होता है, 52 होता है, इसलिए ऊपर में 8 नीचे में 52। अगर ये 8 मंथ कहता तो नीचे में 12 करते। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 24 लाख इंटू 8/12 कितना आएगा बताइए। हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, मेरा आया 3 लाख
69,231, 369231 हो गया। उसके बाद स्टॉक स्टॉक का कैलकुलेशन भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ करेंगे। स्टॉक कितने का? स्टॉक है 24 लाख इनटू, स्टॉक के लिए इंफॉर्मेशन क्या मिला? 12 वीक्स, ये 12 हफ्ता या सप्ताह बना रहेगा। तो इसको भी हम लोग 12/52 किए। कितना होगा ये थोड़ा बताइए? 24 लाख इंटू 12/52 कितना होगा? हम भी करते हैं कैलकुलेट। 5 5 53 8 42। थैंक यू पिंकी। 5,53,846। ओके, सो टोटल सी ए, हम लोग इसको ए मान रहे हैं, ठीक है। टोटल सी ए, अब ये दोनों को थोड़ा जोड़कर बताइएगा। 3,69,231 प्लस 5,53,846 कितना होगा ये? 6 और 1 7, 7 8 2 10 का 0, 10 3 13, 6 6 12 का 2, 5 3 8 और 1 9, 9,23,077। ओके, 9,23,077। अब इस पे हम लोग लेस करेंगे करंट लाइबिलिटी। सो करंट लाइबिलिटी में हम लोगों का है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स के लिए हम लोगों को अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को हम बताएं कि क्रेडिटर्स के लिए हमेशा रॉ मटेरियल को यूज किया जाता है, और अगर रॉ मटेरियल नहीं हो तो क्या करेंगे? COGS को ही हम लोग बेस मान करके कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए भी 24 लाख इनटू क्रेडिटर्स को क्रेडिटर्स आपको कितना मंथ तक अलाउड कर रहे हैं, छूट दे रहे हैं उधारी? 4 वीक्स। 4 वीक्स/52, थोड़ा इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा? क्रेडिटर्स का मेरा आ गया 1,84,615। ठीक है, 1,84,615, और ये हम थोड़ा नीचे में मिटा रहे हैं। सो वर्किंग कैप, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? नेट वर्किंग कैपिटल, नेट WC, इसके लिए क्या करते हैं? A-B, इसको हम थोड़ा छोटा में ही B लिख दे रहे हैं, क्योंकि अभी इसको हम लोग आगे फिर जब यहाँ पे डेटा ज्यादा आएगा तो इसका जो एडिशन होगा उसको B मानेंगे। नेट वर्किंग कैपिटल A माइनस B, सॉरी, A-B, A-B, 9,23,077 में 1,84,615 को लेस कीजिए और बताइए कितना आता है? आ, 7 से 5 2, 7 से 1 6, 10 से 4, ये हम लोगों का आएगा 4
8 3 7। ठीक है, फिर से हम सेल्स मिटा रहे हैं, नीचे वाला सेल्स को हम एक लाइन मिटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बन नहीं रहा। आप लोग स्टार्टिंग में देख लीजिएगा वीडियो से ही, हमको थोड़ा और ऊपर लिखना चाहिए था। अब क्वेश्चन में ही सेवेंथ इंफॉर्मेशन ये मिला था कि ऐड करना है 10%, 10% कंटिजेंसीज। तो 10% कंटिजेंसीज किसका 10%? नेट वर्किंग कैपिटल का 10%। तो 7 3 8 4 6 2 का 10% होगा 73,846। ये मेरा सही है क्या? 10% 73,846। ये कैलकुलेशन हम फिर से नीचे कर देंगे। तो ये हम लोगों का टोटल वर्किंग कैपिटल हो जाएगा 8,12,308। ठीक है, 8,12,308। ओके, तो ऊपर वाला जो हम मिटाए थे सेल्स और प्रॉफिट को, इसको हम दोबारा से नहीं लिख रहे हैं। वीडियो रिवाइंड करके आप लोग लिख लीजिएगा उसको, फर्स्ट पे ही आप लोग जान रहे हैं उसको कैसे कैलकुलेट किए थे, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। तो इस तरह से वर्किंग कैपिटल फाइंड करना है, समझ में आया? वर्किंग कैपिटल फाइंड करने समझ में आया या समझाऊं? ओके, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, अगर नहीं आया है तो हम एक बार फिर से रिपीट कर दें, और अगर क्लास के बीच में अगर कोई आए हैं तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से आप लोग आइए क्लास में, देखते हुए तब समझ में आएगा। बीच में तो खैर कुछ समझ में नहीं आने जा रहा है। जो लेट हो गए हैं वो स्टार्टिंग वीडियो से आइए, बीच में समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। वंस मोर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक्चुअल में उसके लिए फिर यहाँ से आना पड़ेगा, एक पेज पीछे से आगे समझाने के लिए, इसलिए वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा प्लीज, वो समझ में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में इंफॉर्मेशंस ये है कि the management of Vishal Limited has for a statement showing the working capital needed to finance a level of activity of 3 lakhs units of output for the year. The cost of structure for the company's product for the above mentioned activity level is detailed below. Raw material per unit
रुपया में है ये। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट ओवरहेड्स है 15 रुपीज पर यूनिट। टोटल 40 हो गए ये कॉस्ट से, और प्रॉफिट है 10 रुपीज पर यूनिट, और सेलिंग प्राइस है 50 रुपीज पर यूनिट। आगे इंफॉर्मेशन ये है, पोस्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट्स द रॉ मटेरियल आर हेल्ड इन स्टॉक ऑन एवरेज फॉर 2 मंथ्स। यानी कि पहले के अनुभव ये बताते हैं कि रॉ मटेरियल जो है वो 2 महीना तक आपके बिजनेस में बना रहेगा। सेकेंड इंफॉर्मेशन है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस 100% complete in regard to material, 50% for labor and overheads, will approximately be to half a month's production। ये क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। उसके बाद है थर्ड, फिनिश्ड गुड्स रिमेन्स इन वेयर हाउस ऑन एन एवरेज फॉर अ मंथ। यानी जो आपका तैयार माल है फिनिश्ड गुड्स है वो गोदाम में 1 माह तक पड़ा रहता है। Suppliers of material extend 1 month credit। क्रेडिटर्स जो है वो आपको 1 माह के लिए उधारी देते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 में है 2 months credit is allowed to debtors। Calculation of debtors may be made at selling price। डेटर्स को कितना आप अलाउ कर रहे हैं, 2 मंथ के लिए आप उसको उधारी दे रहे हैं, और इसमें साफ साफ कह दिया है कि डेटर्स में बी मेड एट सेलिंग प्राइस, यानी डेटर्स का कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पे कर सकते हैं। A minimum cash balance of 25,000 is expected to be maintained। 25,000 का कैश आपका बना रहेगा बिजनेस में। और 7 है द प्रोडक्शन पैटर्न इज अज्यूम टू बी इवन ड्यूरिंग द ईयर। उत्पादन ढांचा पूरे वर्ष एक समान माना जा सकता है। अब इसमें हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट showing working capital requirement। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सबसे पहले हम लोगों का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है इस पे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फर्स्ट में था स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, ये 2 महीना तक बिजनेस में बना रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है आप लोगों को, यूनिट्स जो है वो कितने यूनिट्स है, टोटल 3 लाख यूनिट है। 3 लाख यूनिट। रॉ मटेरियल का रेट कितना था, 20 रुपया पर यूनिट, इनटू ये बना रहेगा आपका बिजनेस में 2 मंथ्स, इसलिए इसको हम लोग 2/12 करेंगे। पिछला क्वेश्चन में दिया हुआ था वीक और यहाँ पे दिया हुआ है मंथ। इसको कैलकुलेट कीजिए थोड़ा और बताइए कितना होगा। हाँ, ये आया 10 लाख रुपया। अब इस पे ये तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था, अब स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये देख वर्क इन प्रोग्रेस। सबसे पहले रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कितने का है इसको फाइंड करना। रॉ मटेरियल के लिए इंफॉर्मेशन
ये मिला था। सेकेंड पॉइंट में जो इंफॉर्मेशन है कि वर्क इन प्रोग्रेस 100% कंप्लीट टू रिकॉर्ड टू मटेरियल्स, यानी ये 100% रॉ मटेरियल के लिए कैलकुलेशन करेंगे। 3 लाख यूनिट इंटू रॉ मटेरियल का रेट था 20 रुपया पर यूनिट, और ये हाफ मंथ के लिए बना रहेगा। इंफॉर्मेशन यही था, विल अप्रोक्सीमेटली बी टू हाफ अ मंथ्स प्रोडक्शन। तो हाफ मंथ के लिए हम लोग 0.5/12 कर देते हैं हाफ मंथ के लिए। तो इसको थोड़ा बताइए कितना आएगा ये। 3 लाख इंटू ये आ रहा है कैलकुलेट करने पर 2,50,000। मेरा 2,50,000 आ रहा, क्या आप लोगों का आया? 2,50,000, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन ये था कि ये 50% बना रहेगा, 50%। तब देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग। 3 लाख इंटू 50/100, क्योंकि ये 50% हाफ मंथ तक रहेगा, इसलिए 50/100। डायरेक्ट लेबर का पर यूनिट रेट कितना था? 5, इसलिए 5, और ये हाफ मंथ के लिए है, इसलिए 0.5/12। थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए। ये होगा 1,50,000, 15×5 = 75, 24। मेरा कैलकुलेशन आया 31,250 हो गया। 6250 ना, 31,250। फिर से एक बार कैलकुलेट कीजिएगा। 37,250, 31,250 आ रहा है कैलकुलेटर से, ठीक है। इसके बाद ओवरहेड था। ओवरहेड के लिए भी क्वेश्चन में यही इंफॉर्मेशन था कि ये भी 50% हाफ मंथ के लिए बना रहेगा। तो इसका भी इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे। 3 लाख इंटू 50/100 इंटू ओवरहेड पर यूनिट रेट कितना था? ओवरहेड का पर यूनिट रेट था 15 रुपया, और ये भी हाफ मंथ के लिए, इसलिए 0.5/12। तो ये सॉल्व कीजिए, ये कितना आ रहा? हम कैलकुलेटर यूज करते हैं हम भी। 93,750। तो अब इसके बाद स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये एक और हेड है, क्योंकि क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन था कि फिनिश्ड गुड्स भी आपका आ, 1 माह के लिए गोदाम में पड़ा रहेगा। तो फिनिश्ड गुड्स भी तो आपका करंट एसेट्स ही है ना। तो स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में सबसे पहले रॉ मटेरियल, इसको हम आरएम लिख रहे हैं। रॉ मटेरियल ये 1 माह के लिए पड़ा हुआ था, इसलिए अब 3 लाख इंटू रॉ मटेरियल का रेट था 20 रुपया, और ये 1 माह के लिए था, इसलिए 1/12 कर देंगे। तो ये हम लोगों का बनेगा 5 लाख रुपया। इसी तरह से डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर में था ये भी 3 लाख रुपया, सॉरी 3 लाख यूनिट्स इनटू डायरेक्ट लेबर का पर यूनिट रेट कितना था? 5 रुपया, और ये भी 1 माह तक
गोदाम में सॉरी फिनिश्ड गुड्स होने के बाद गोदाम में पड़ा रहेगा, इसलिए 1/12। तो इसको इंटू करने पर ये कितना आएगा, सॉल्व करने पर 1,25,000। और इसी तरह से ओवरहेड, ओवरहेड के लिए भी 3 लाख यूनिट, ओवरहेड का रेट था 15 और ये 1/12। ओवरहेड का थोड़ा बताइएगा कितना आता है ये, ओवरहेड के बारे में थोड़ा बताइए। 15 या 45, 12 या 36 और 9, 12 छक 72, 3,75,000। ठीक है, ये 3,75,000 हो गया। और इसके बाद क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट ये था, एक तो सप्लायर्स के लिए था जो कि क्रेडिटर्स है, उसको लास्ट में किया जाएगा। फिफ्थ में था डेटर्स, 2 मंथ्स क्रेडिट इज अलाउड टू डेटर्स। तो हम लोग यहाँ पे डेटर्स फाइंड करेंगे, और डेटर्स फाइंड करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, क्वेश्चन में साफ साफ कहा था, हम लोग इन्फॉर्मेशन मिल चुका था कि सेल्स को ही बेस मानकर करना है। तो 3 लाख यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस कितना था, 50 था शायद, हाँ सेलिंग प्राइस 50 था, इसलिए यहाँ पे हम लोग 50 रखेंगे। और डेटर्स 2 माह के लिए आप लोग उधारी देते हैं किसी कस्टमर को, इसलिए 2/12। तो ये हम लोगों का कितना होगा, 3 लाख इंटू 50 इंटू 2/12, ये होगा 2, 6, 25, 5, 5, 25, 25 लाख रुपया। और कैश बैलेंस क्वेश्चन पे ही कहा था कि a minimum cash balance of 25,000 is expected to be maintained। कैश बैलेंस 25,000। तो टोटल अब इसका थोड़ा करके बताइए, ये टोटल्स कितना होगा, इतना का टोटल। सबसे पहले ऊपर में 10 लाख, 10 लाख, 2,50,000, 31,250, 93,750, 5 लाख, 1,25,000, 3,75,000, 25 लाख और 25,000। ये टोटल जोड़ने पर होता है 49 लाख। और इसमें से अब हम लोगों को लेस करना है करंट लायबिलिटी, इसको हम शॉर्ट में सीएल लिख रहे हैं। करंट लायबिलिटी के लिए भी हम लोग 3 लाख यूनिट इनटू, आप लोगों को बताए थे कि करंट लायबिलिटी या फिर इसको हम क्रेडिटर्स लिखते हैं, क्रेडिटर्स। करंट लायबिलिटी को किसके साथ हमेशा कैलकुलेट करना होता है, रॉ मटेरियल के साथ। यहाँ पे रॉ मटेरियल इस क्वेश्चन में अवेलेबल था, अगर रॉ मटेरियल नहीं रहता तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ करते, लेकिन रॉ मटेरियल अवेलेबल है। यहाँ पे हम लोग फिर 20 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल के साथ कैलकुलेट करना है। इनटू क्रेडिटर्स आपको कितना मंथ का टाइम देते हैं पेड करने के लिए, 1 मंथ का, इसलिए ये 3 लाख इंटू 20 जो कि रॉ मटेरियल का रेट था, इंटू 1/12, ये आपका होगा। कैलकुलेट करने पर थोड़ा इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आता है ये। क्रेडिटर्स का कितना आता है,
ओके, ये आया 5 लाख रुपया। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये तो ए था, 49 लाख में 5 लाख रुपया घटा दीजिए। इसमें कोई कंटेंजेंसीज नहीं था, इसलिए हम लोगों का 44 lakhs, यहाँ पे जीरो का थोड़ा जगह कम पड़ रहा, ये 44 लाख रुपया है। 44 लाख रुपया, यही आपका नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। तो अब आप लोगों से थोड़ा हम बात कर लें। बात करने से पहले आप लोगों को एक बात हम बताएं कि जिनको क्लास करना होता है वही ऑनलाइन आया कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स को यहाँ पे टेंशन आके मत दिया कीजिए, ठीक है। आपके पास टाइम होगा बेकार का, इसलिए यहाँ पे कमेंट्स में आकर के आप लोग बकबक करते रहते हैं। मूड हो तो क्लास कीजिए, अदरवाइज जा सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट मत कीजिए। यहाँ पे लोग बेवकूफ नहीं है कि ऑनलाइन होकर के पढ़ रहे हैं, और आप ही लोग अक्लमंद नहीं है। अदरवाइज नेक्स्ट बार से फिर आप लोगों को ब्लॉक करना पड़ेगा, ना आइएगा ना प्रॉब्लम होगा। जैसे भी करवाए हैं ना, इसी तरह से अगर क्लास में डिस्टर्ब कीजिएगा तो नेक्स्ट बार से 300 सेकंड के लिए आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको क्लास नहीं करना है, नो इशू। बीच में आकर के अगर आप कहिएगा कि सर फिर से समझाइए, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। बीच में मत आइए, आप स्टार्टिंग से आइए। ऑनलाइन डांट भी फर्स्ट टाइम ही सुन रहे होंगे, ठीक है। ये अलग मैटर है कि आपको लोग देख नहीं रहे हैं, और आप आपको क्या फील हो रहा हो उसको लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप बीच में आके जो भी कमेंट्स कीजिएगा चलेगा। लास्ट में आप लोगों को ब्लॉक करना पड़ेगा फिर, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या आप लोग ऑनलाइन आ रहे हैं तो एहसान कर दे रहे हैं मेरे पे। मेरे पे एहसान नहीं कर रहे हैं, खुद पे एहसान कर रहे हैं आप लोग पढ़ करके। पढ़ाई का अहमियत क्या होता है उन लोगों से पूछिए जिनको फिक्र है एग्जाम का। आपको लगता है कि बस बीच में कमेंट कर देंगे हीरो बन जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। सब गाली देता है आपको पीठ पीछे। इस क्वेश्चन में आते हैं। अब आप लोगों को हम थोड़ा बताएं कि आ, यस, थोड़ा लंबा और दिमाग वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए। अभी आप लोगों को हम एग्जाम्पल सेंड करने वाले हैं जो आप लोगों को खुद से बनाना होगा। अभी हम इसके बाद आप लोगों को ग्रुप में 2 एग्जाम्पल्स डालेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड होगा, उस पे आंसर भी है। और सेकंड एग्जाम्पल जो आप लोगों को हम सेंड करेंगे वो एग्जाम्पल 2 के जैसा है जो हम लोग अभी बनाए हैं। इसको जब आप लोग एग्जाम्पल्स को बनाइएगा ना, तो फिर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बनाना है। तो देखिए हुआ क्या, हम लोग कुछ किए नहीं है इसमें, लाइन बाय लाइन इंफॉर्मेशंस को हम लोग बस फॉलो करते गए। सबसे पहले क्या किए, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। पॉइंट नंबर 1 पे कहा था कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है ये 2 माह तक बिजनेस में या प्रोडक्शन में बना रहेगा। तो इसलिए हम लोग 2/12 किए। किसके साथ, 3 लाख यूनिट इंटू रॉ मटेरियल का जो रेट है वो, और 2/12 मंथ, 2 मंथ बाई 12 तो 10 लाख आया। उसके बाद स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस,
ये भी क्वेश्चन में ही कहा था कि वर्क इन प्रोग्रेस जो है रॉ मटेरियल 100% आपका बना रहेगा। तो इसको हम लोग क्या किए, 3 लाख इंटू 20 पॉइंट इंटू 0.5/12। क्वेश्चन में ही बोला था कि ये आधा मंथ के लिए होगा, ठीक है, पूरा मंथ के लिए नहीं या 2 मंथ के लिए नहीं, 0.5 मंथ्स के लिए है, इसलिए 0.5/12 किए, 2,50,000 आया। डायरेक्ट लेबर के बारे में कहा था कि वर्क इन प्रोग्रेस में वो 50% ही बना रहेगा, इसलिए हम 50/100 को यूज किए हैं। ओवरहेड के बारे में था 50/100, 50% रहेगा, इसलिए यहाँ पे भी 50/100 किए। और यहाँ पे 15 क्यों डाले हैं, क्योंकि ओवरहेड पर यूनिट 15 रुपया है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, और डायरेक्ट लेबर 5 रुपया पर यूनिट दिया हुआ है। अब इसके बाद ही क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन था फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स 1 माह के लिए गोदाम में पड़ा रहेगा। तो फिनिश्ड गुड्स में जनरली आता क्या है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड। तो इसको हम लोग क्या किए, रॉ मटेरियल को 3 लाख यूनिट्स इंटू रेट इंटू 1/12। डायरेक्ट लेबर के लिए 3 लाख यूनिट इंटू रेट इंटू 1/12। इसी तरह ओ एच ओवरहेड है हम लोगों का 3 लाख यूनिट इंटू 15 इंटू 1/12। फिर डेटर्स के लिए इंफॉर्मेशन था। डेटर्स के लिए इंफॉर्मेशन में था कि वो 2 माह के लिए आप डेटर्स को छूट देते हैं। सो 3 लाख इंटू 50 इंटू 2/12। 50 क्यों, क्योंकि डेटर्स के लिए साफ साफ कहा था कि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस कितने का था, 50 का था, इसलिए तो 3 लाख इंटू 50 इंटू 2/12, ये 25 लाख। और उसके बाद हम लोग आए कैश बैलेंस। क्वेश्चन पे ही कहा था कि कैश बैलेंस जो है ये 25,000 रुपया बना रहेगा आपका ट्रेड में या प्रोडक्शन में। तो हम लोग यहाँ पे 25,000 रुपया लिखे हैं। फिर टोटल्स को स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से लेकर के कैश बैलेंस तक को जोड़ें तो 49 लाख रुपया होगा, ये आपका करंट एसेट्स है। और उसी में हम लोग लेस किए हैं करंट लाइबिलिटी, जो क्रेडिटर्स क्वेश्चन पे ही दिया हुआ था। और क्रेडिटर्स को हम लोग कैलकुलेट किसके बेस पे करते हैं, रॉ मटेरियल का, इसलिए यहाँ पे अमाउंट डाले हैं 20 रुपया। 3 लाख इंटू 20। और जो उधारी आपको सप्लायर्स देते हैं वो भी 1 माह के लिए ही उधारी आप, इसलिए 3 लाख इंटू 20 इंटू 1/12। तो क्रेडिटर्स निकला 5 लाख रुपया का। 49 लाख रुपया में 5 लाख रुपया घटा दिए तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड कितना निकला, 44 लाख रुपया। इसी से सिमिलर अभी तुरंत आप लोगों को हम एग्जाम्पल डालने वाले हैं, एग्जाम्पल बनाइएगा। जिनका बन जाएगा वो इसी वीडियो का कमेंट में ही डन लिख दीजिएगा, हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे जरूरी नहीं है, पर भी दिया हुआ रहेगा। तो हम एग्जाम्पल आप लोगों को दे देते हैं, आप लोग उसको घर पे ट्राई कीजिएगा इसी के बेस पे। और ये इसका फोटो भी हम ग्रुप में डाल देंगे आज का नोट्स का, ठीक है। और क्लास आज इतना ही। ऑनलाइन डांट सुनकर जिनको बुरा लगा हो, ऑनलाइन डांट सुनकर जिनको भी बुरा लगा हो उनको सॉरी। वो मेरा आदत है कि हम स्टूडेंट लोग को डांटते ही है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए। अगर आप डिस्टर्ब कीजिएगा दूसरे स्टूडेंट्स को तो हम डांटेंगे ही, ठीक है। तो अगर बुरा लगा हो तो सॉरी। क्लास एक दिन बीच करके अल्टरनेट होगा, आप लोगों को वो हम आज रूटीन दे देंगे।